हर 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 महादेव। महादेव भैया, अरे कैसे हैं आप? नमस्ते जी। कैसे हैं आप? बस बस चल रहा है अपना तो ऐसे ही। नहीं, वी आर ऑन अ सेम थिंकिंग। आपकी और सोच हमारी सोच काफी मिलती जुलती है, तो मैंने सोचा इस बारे में आपसे बात की जाए। भव्या का बड़ा मन था कि आपसे बात की जाए इस बारे में। तो नहीं नहीं, मैं तो मेरे को तो लोग वही बार बार बोलते तो ये देखो कैसा पापा की लड़की को फॉलो करता है। मैं तो करूंगा ही भाई। मैं तो पूरा पढ़ लिया है कि हाँ मैं पूरा लाइक उसके फीमेल और शक्ति के लिए काम करूंगा, और वहाँ मैं करूंगा तो बोलते जाओ। मैं तो नहीं, नहीं भी लड़कियों को फॉलो करना या ना करना उससे क्या होता है? अगर आप इंटरनली सोचो तो जेंडर्स तो यहाँ आके मिले हैं, आत्मा तो एक ही है। अब अरे लड़कियों में चली भैया, गई या लड़कों में चली गई। बहुत गंदी है ना, मतलब मैं बिल्कुल देखता ही नहीं है। जैसे भाभिया तो मेरे को भैया बुलाती है, तो हाँ। अब मैं तो भाई के हिसाब से कर रहा हूँ ना। तो अब वो अलग अलग चीज है ना, अब तो वो लोगों को थोड़ी ना दिखती है वो चीजें। उनको तो ठीक है, सबको ऐसे ही लगता है कि भाई ये छोड़ो वो सब उससे चीजें। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हम कहते हैं ना, हम इस चीज से बहुत बहुत ऊपर उठ चुके हैं इन यार सब मैं तो चीजों से। यार मुझे कुछ भी बोलते हैं ना, मुझे टाइटल वाइटल से क्या मतलब है। मैं तो तो यही मैंने करूंगा, मैं तो पहले। मैंने वो वीडियो देखी थी आपकी कि आप मुझे कुछ मत समझो, और मुझे लगता है ये बेस्ट है। ये लाइफ जीने का सबसे सही तरीका है। दूसरों की सोच से जब हम अपने आप को जज करने लग जाते हैं ना, खुद की नॉलेज नहीं है हमारी, सामने वाला जो बोल रहा है हम खुद को वो मान रहे हैं, बस उससे आप उठे हुए हो, उसके लिए है तो बस यही यहाँ तक ही आना है। आप जैसे इसने भावना ने बताया ना, ये जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का उसका, तो मैंने इसके ऊपर कॉलेज के अंदर प्रोजेक्ट किया हुआ है ना पूरा। हाँ, तो अच्छा। ये जो मेरा फाइनल प्रोजेक्ट था ना इसमें विजुअल कम्युनिकेशन मास्टर्स में, तो वही सवाल करके जो मूवी बनाई थी उसका वही टाइटल था, इफेक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑन चिल्ड्रन। नहीं, बहुत इफेक्ट द आता है बहुत। और वही। पहली बात तो डोमेस्टिक वायलेंस के पॉइंट नजर नहीं आते कि आप किसी मुद्दे पे कर रहे हो, और फिर वो बच्चों के ऊपर इतना इम्पैक्ट डाल देता है, बहुत बहुत ज्यादा। वो फिर लगता है कि क्या किया जाए। पर मैं ये सोचती हूँ कि मैं तो फिर भी इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, तो मैंने सोच लिया अपने बच्चों के लिए। उनका क्या, जो सोच ही नहीं सकती हैं, जो सोच ही नहीं पाती। भारत में ना, मतलब ये ऑप्शन आता ही नहीं है, और डर की वजह से ही बहुत सारे लोग जो है वो काइंड ऑफ लाइक उसी सिस्टम में चलते जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो धर्म निभा रहे हैं या उसकी वजह से ये सब नहीं होता। वो मतलब ये डर ही इतना ज्यादा है कि अब समाज तुमको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, समाज। मतलब अलग अरेंजमेंट के अंदर ना। हाँ। और वो पूरा, और वो कौन सा समाज है? वही समाज है जो तुमको बाकी हर चीज के ऊपर गाली देगा, मतलब। नहीं, समाज का तो मुझे फंडा समझ नहीं आया। समाज बोलने तो आ जाता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, पत्नी व्रत धर्म निभाओ। बच्चे को अगर बाप ने पीट भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? तो लास्ट इंसिडेंट जब हुआ हमारे साथ में, तब उसमें यही था कि जो बड़े थे वो बड़े खड़े होके क्या बोल रहे थे, वो ये नहीं कहते सही क्या गलत क्या, वो ये कहते हो जाता है, पीट देते हैं। और क्या हो गया, बीवी है तो पीट ही देता है। और क्या हो गया, बेटी है, हम बेटी के ऊपर हाथ नहीं उठाते। क्या हो गया, बच्चे पैदा करे हैं तो पीट ही देते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है आप खून निकल जाए और बच्चों को पीट रहे हो दरिंदों की तरह, और ऐसे लग रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। मतलब 2 बार तो भव्या उसमें चली गई थी डिप्रेशन में। तो मुझे पता है मुझे निकालना कितना मुश्किल था। मैं बस रिक्वेस्ट क्या कर सकते हैं कि आप मत लड़ो, आप मत कुछ कहो, आपको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बताओ, हम उस प्रॉब्लम पे काम करेंगे। मतलब बेवकूफ तो है नहीं, समझदार लोग हैं। आप गलती बताओ तरीके से तो गलती हैंडल की जाए, पर नहीं होता है। और मैं उन लोगों के लिए सच में, मैं आज भी मेरे मेरे कनेक्शन में बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। माँ बाप ने दहेज का पैसा तो ससुराल वालों को दे दिया, और अब हमारे पास में कुछ रहा नहीं, अब घर वापस जा नहीं सकते। वो घर वाले बस यही सजेस्ट करते हैं 4 लोगों की वजह से समाज के, कि आप कुछ मत बोलो किसी को। अगर आपकी ये बात पता चल गई, कल को आपके बच्चों की शादी नहीं होगी। मुझे ये समझ नहीं आता, क्या अल्टीमेट गोल शादी है? क्या मैं ये सब इसलिए हूँ, या मैं अपने बच्चों को इसलिए मरने दूं कि इनकी शादी नहीं होगी? नहीं होगी ना हो, क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेट गोल क्या है? आपके बच्चे स्पिरिचुअल हैं, भगवान की तरफ देखते हैं, सब कुछ करने वाले वो हैं। तो फिर जब परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट है तो फिर दुनिया से क्या लेना? और मुझे तो ये सब खाली दिखाई देता है कि यहाँ ये किराए का घर है और छोड़ के जाना है तो क्यों। हम्म। अपनी जर्नी के बारे में, भावा की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। भव्या तो एक बहुत प्यारा सा बच्चा है, शांत स्वभाव का। और भव्या बहुत हार्ड वर्किंग भी है। इसने इंटरनेशनल गोल्ड मेडल्स लिए हुए हैं स्केटिंग में। तो मलेशिया से काफी इसने मेहनत की अपनी लाइफ में, और वो सब लड़ाई और झगड़े के साथ साथ होती रही हैं। डिप्रेशन में आती रही है, फिर एक नया टास्क दिया गया है। मैंने टीचिंग की है 9 साल। मैंने टीचिंग की है, उसके बाद में बिजनेस में आ गई क्योंकि टीचिंग में ग्रोथ नहीं थी और हम्म, मेंटल प्रेशर ज्यादा था। फिर बच्चों की जिम्मेदारी और घर परिवार चलाना, तो काफी कुछ था। हाँ, फैमिली ससुराल के मैटर में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि सबकी अपनी रेपुटेशन है, और सबसे बड़ा प्रेशर मेरी फैमिली का है मेरे ऊपर, मेरे पेरेंट्स का, कि नहीं समाज में इज्जत हो ये खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी कि तुमने लड़की पे ध्यान नहीं दिया। फिर हाँ, बहुत कुछ झेलना पड़ जाता है, बहुत कुछ। आप गलत होते हो तो भी, आप सही होते हो तो भी, आप बस ये पूछते रह जाते हो हुआ क्या।
मुझे बस इतना पता है कि किसी को मारने के लिए इतना भी हक हो सकता है कि अगर गैस पे दूध जल गया है तो वो भी एक सामूहिक पिटाई का हिस्सा हो सकता है, जिसमें माँ भी पिटेगी, बेटे भी पिटेगा और बेटी भी पिटेगी और तुम बोल के दिखाओ। तो ये जो मेन अपने आप को बहुत ज्यादा हाईलाइट करके दिखाते हैं ना कि मेरे से डर के रहते हैं, आप प्यार करोगे तो शायद आपके पैरों में झुक के रहें, वो वाली चीज है। सब कुछ करते करते एक औरत की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा। तो मुझे भव्य को लेके बहुत डर लगता था, पर भगवान की कृपा है इसके ऊपर कि ये बहुत ज्यादा मतलब नाम जब भगवान का नाम, अच्छे कर्म इन सब में लगी रहती है, तो लोगों की तरफ कम ध्यान जाता है। पर हाँ, सिचुएशंस बहुत वर्स्ट रही हैं। अब आके थक हार के अब क्या डिसाइड किया कि यार मैंने अवेयरनेस के साथ बच्चे पैदा किए थे। मैंने सिर्फ ऐसे नहीं किए कि अब शादी हुई है तो बच्चा पैदा करना है, अब लड़की हो गई है तो अब लड़का पैदा करना है। मैंने अवेयरनेस के साथ किए थे। तो अवेयरनेस के साथ जब बच्चे पैदा होते हैं तो आप जिम्मेदारी भी लेते हो। तो मैंने अब फिर यही सोचा कि ये जिम्मेदारी किसी और की हो या ना हो, समाज के 4 लोग मुझे मदद करने नहीं आएंगे, मुझे ही खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो तब मैंने जाके डिसाइड किया कि अब ना इनके लिए लड़ना है और अब इनके साथ और गलत तो नहीं होने दूंगी। नहीं, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताइए ना। जैसे मुझे तो बात किया था तो उन्होंने बताया था, बट ऑडियंस के लिए ना कि ये क्या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। फैमिली तो मतलब मुझे लगता है कि हम ना जो डिप्रेशन है या फिर कोई मेंटल इश्यूज हैं इसके बारे में बात नहीं करते, और जब बच्चे को होते हैं ना तो हम उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। और हर किसी को क्या लगता है, जो आदमी कमा रहा है, जो आदमी खा रहा है और जो आदमी अपना सामाजिक तौर पे बात कर रहा है उसको मेंटल इश्यूज नहीं हो सकते हैं। पर एक नार्सिसिस्ट करके एक टर्म है, वो लोगों में, आदमियों में हो जाती है। सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चले और मेरे हिसाब से चले, 2-3 फेसेस वो अपने क्रिएट कर लेता है। कमाई के टाइम पे वो अलग होता है, लोगों की गैदरिंग में वो अलग होता है, बट वो जब वो घर आता है तो वो अलग होता है। तो मेरी जो लाइफ का सफर रहा है ना पूरा, वो इसी पॉइंट पे रहा है कि वो पर्सन नार्सिसिस्ट है, उसको मेंटल तो इश्यूज आप हैं, कैसे उसकी मेडिसिन बताइए ना चली थोड़ा सी। वो। अरे ऐसे थोड़ी ना समझ में आएगा लोगों को, सिंपल कहानियां बताइए ना, जैसे मैं समझाता हूँ। देखो, आप थे एक फैमिली के अंदर, आपने मैरिज की, तो वहां पे आपने क्या डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह झेला आपने, कैसे हुआ? छोटी छोटी चीजों पे डोमेस्टिक वायलेंस झेले हैं, छोटी फोन ना उठाने पे भी, फोन उठाने पे भी। और सबसे बड़ी बात है, डोमेस्टिक वायलेंस की कोई वो नहीं होती है, मतलब कोई वजह नहीं होती है। अगर आप अपने लिए ही अपने हस्बैंड से टाइम मांग लो कि आपने मुझे टाइम नहीं दिया, तो फुल फैमिली आ जाती है ये बोलने कि अच्छा अब तेरे लिए टाइम निकालेगा ये, तू इसे कमाने मत दे। और जब वो बंदा बेड पे आ जाता है, बेड रिटर्न हो जाता है, दिक्कत आ जाती है, तो मुझे स्टैंड लेना है, फिर अब मुझे कमाना है। तो वो 4 लोग और वो फैमिली पैसे से सपोर्ट करने नहीं आते हैं। फिर वो दुनिया को क्या बोल, मेरी फैमिली में जो बोला गया, इनके पास बहुत पैसा है, ये तो दिखाते नहीं है इनके पास, वो हेल्प नहीं कर रहे हैं। जब हस्बैंड बेड पे है, हार्ट इश्यूज है, तो हेल्प कोई नहीं कर रहा है, बहुत पैसा है इनके पास, ये फैमिली बोलती है। और उसके बाद में फिर जब आप कमाते हो, मेहनत करते हो, क्योंकि मैं तो हाउसवाइफ थी, तो फिर मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू करी, फिर मैंने स्कूल की जॉब देखी। आपने मतलब वो लोगों को बताया ये सब किया, बट किसी ने सपोर्ट नहीं किया। कोई सपोर्ट नहीं तो करता। मुझे 4 लोगों से उससे डर क्यों नहीं, मेरा 4 लोगों से डर खत्म क्यों हो गया? क्योंकि अगर मैं बोलूंगी ना कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या मुझे आने जाने में प्रॉब्लम है, कुछ है, तो वो लोग क्या कहेंगे, हाँ हाँ है तो प्रॉब्लम तो है यार, और उसके बाद कह के वो निकल लेंगे। वो 4 लोग खड़े कभी नहीं होते। अगर हम पिटे हैं, हमने मार खाई है, हमने बहुत समस्याएं सही हैं, तो मैं कह रही हूँ मेरी गलती बताओ, मेरी गलती बताओ भाई, मैं इतना सह सकती हूँ, मैं कैसे अपने आप को रखूं? तो गलती बता, उसमें तो कहते हैं हाँ तेरी गलती नहीं है, पर सामने वाले से रिजल्ट भी कुछ नहीं निकाल के देंगे। और तुम कुछ किसी के सामने बोलना मत, क्योंकि हमारी इज्जत है समाज में। तो ऐसे तो हम ऐसे घुट गए, मतलब मैंने लास्ट स्टेप लिया जब लास्ट बहुत बुरे तरीके से मेरे बच्चों को मारा गया, खून वून निकल गए बुरे तरीके से, और मैं सिर्फ खड़े होकर देख रही थी, क्या ये बाप है? क्या ये बाप इस तरीके से अपने बच्चों को मार सकता है? कि मतलब माँ वो बाप अपने, मतलब ये सच में महसूस नहीं होता कि आपने अपने बच्चे पैदा किए हैं, आप ही के हैं। ऐसे लग रहा था जैसे रोड पे कोई किसी बंदे से लड़ाई हो जाए, वो मुंह पे मुक्के बजा रहा है, सर में मुक्के बजा रहा है, और वो खून निकल रहे हैं, और बेटा बोल रहा है दिख नहीं रहा मुझे, मम्मी मुझे दिख नहीं रहा, और वो फुल फैमिली खड़ी होके, उनके पेरेंट्स खड़े होके क्या कह रहे हैं, अरे हो जाएगा रहे, कोई बात ना, हो जाएगा रहे। यार हो नहीं जाता है, आप एक्सेप्ट करवा रहे हो हमें, और उसमें कोई राइट डिसीजन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कोई राइट डिसीजन। कैसे लिया जा सकता है कि भाई एक बच्चे हैं तुम्हारे परेशान हो रहे हैं, अगर हम निकल आए हैं तो निकल आए हैं, तो और उसके बाद क्या कहेंगे, अरे हमारे तो फोन ही ना उठाए जाते। तुम में से किसी ने फोन किया था क्या? बात ये है कि सिर्फ ये महसूस कराना है, ये औरत अपनी मर्जी से बच्चों को लेके बाहर निकली है, कुछ टाइम सरवाइव करेगी तो अकल ठिकाने आएगी और वापस आ जाएगी। मतलब किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। मैं गवर्नमेंट से जाके लड़ूं कि 20 साल की शादी के बाद आपने ये स्टेप लिया, तो वो क्या क्या कहेंगे मुझे? वो कुछ भी नहीं कहने वाले मुझे कि नहीं नहीं ये तो कुछ हो नहीं सकता, 20 साल की शादी के बाद तुम्हें पता चला। अरे पता तो तीसरे महीने से था।
पर मैं सिर्फ फैमिली प्रेशर, समाज में मेरे घर वालों की इज्जत और कोई कुछ कह ना दे कि इन्होंने कैसी लड़की कैसे घर में शादी कर दी, कैसे किस हिसाब से चलते थे वो, कुछ नहीं था। लास्ट में 20 साल बाद समझ आया कि यार मैं एटलीस्ट जो मैंने जिंदगी निकाल ली अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे दूं। एटलीस्ट बहुत शाही चीजें ना दे पाऊंगी पर इनको टेंशन नहीं दूंगी, रोने नहीं दूंगी, पिटने नहीं दूंगी। बस ये स्टेप लेके हम वहां से निकल आए।